नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः खेल के बीच में खेल का नियम बदलने को लेकर के एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। अब बिहार में पिछले 3 चरण में हुए शिक्षक भर्ती पर भी काल मंडराना प्रारंभ हो गया है। अब आशंकाएं ऐसी लगाई जा रही हैं कि जिस प्रकार झारखंड शिक्षक भर्ती में खेल के बीच में खेल के नियम बदले जाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे असंवैधानिक करार दिया गया। अर्थात जो विज्ञापन में बातें लिखी गई थी, जो नियम सिद्धांत बनाए गए थे, उसी के अनुरूप झारखंड सरकार को उस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि TRE-1 में डोमिसाइल नीति हटाने, अपीयरिंग को मौका देने, 2 बार योग्यता निर्धारण में बदलाव करने या नई योग्यता निर्धारण करने एवं नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसे बड़े बदलाव के साथ लगभग आधा दर्जन से अत्यधिक बदलाव किए गए। वहीं TRE-2 में परीक्षा संपन्न होने के उपरांत भाषा अर्हता शून्य करने संबंधित बड़े बदलाव के साथ साथ अन्य कई बड़े बदलाव किए गए। TRE 3.0 में विज्ञापन में अंकित है कि इसमें सप्लीमेंट रिजल्ट अर्थात पूरक परिणाम नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी जो टाई ब्रेकर के कारण डेट ऑफ बर्थ पर जाकर के अटक गए, कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने के बावजूद भी मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं उनका हो पाया या एक आध अंक से जो पीछे रह गए, वे लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। यदि विज्ञप्ति में लिखी गई बातों के विरुद्ध जाकर के विभाग या आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती है, तो यह भी खेल के बीच में खेल का नियम बदलने जैसा ही कार्रवाई होगा। तो ऐसे में बीपीएससी TRE 1, 2, 3 तीनों अधर में लटक सकते हैं, जैसा झारखंड के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुआ। 2022 में विज्ञप्ति जारी हुआ, आवेदन लिए गए। 2023 में माननीय हाई कोर्ट रांची का आदेश आता है, फिर से आवेदन लिए गए। 2024 में परीक्षा होता है और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट से 2025 में आदेश जारी होता है और जो 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था और प्रथम दौर में जिनका आवेदन हुआ था, उन्हीं को शिक्षक बनाने का आदेश झारखंड सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलती है। यानी कि 22, 23, 24 3 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया अधर में लटका रहा। हाँ, अब बिहार के मामले में क्या है कि TRE 1, 2, 3 में तो हालांकि अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए नहीं गए हैं, तो ऐसा कोई खतरा है नहीं, लेकिन TRE 1 और 2 दोनों पूर्णतः संपन्न करा लिए गए हैं। चाहे जितने बार भी नियमों का बदलाव किया गया हो, उस सारे नियमों का बदलाव करते हुए और आयोग जैसे चाहे वैसे प्रक्रिया को मोड़ करके और जिस प्रकार से उसको इच्छा हुआ उस प्रकार से उन्होंने संपन्न करा लिया। लेकिन TRE 1, 2 में हुए इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर के अलग अलग कई याचिकाएं माननीय पटना हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर है। सुनवाइयां होंगी, निर्णय कब तक आएंगे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता नहीं है किसी भी प्रक्रिया को लेकर के। कई महीने कई साल गुजर जाते हैं। तो यदि जिस प्रकार से झारखंड के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, ऑर्डर आया है, यदि बिहार के संदर्भ में भी TRE 1, 2 को लेकर के वैसा ही ऑब्जर्वेशन ऑर्डर आ जाए, तो फिर क्या होगा इस भर्तियों का। लेकिन आशंकाएं तो है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, तो माननीय कोर्ट भी नहीं चाहती है कि उन प्रक्रियाओं को रद्द की जाए जो प्रक्रियाएं पूर्णतः संपन्न की जा चुकी हैं। आपने अभी देखा पश्चिम बंगाल वाला मामला में कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी गई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और जिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया था पश्चिम बंगाल में,
उस भर्ती प्रक्रिया से जो भी शिक्षक बने थे वे आज भी कार्यरत हैं। ऐसे कई मामले में देखने को मिला है। तो टीआरई 1-2 रद्द होने की आशंकाएं जाहिर की जा सकती है, लेकिन ये 100% उस ओर इंडिकेट नहीं करते हैं कि टीआरई 1-2 रद्द हो ही जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में खेल के बीच में खेल के नियम बदलने जाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ऑर्डर आया है, उससे तो कहीं ना कहीं खतरा टीआरई 1-2 पर बढ़ ही गया है। अब आते हैं अतिथि शिक्षकों को से जुड़ा जो अभी माननीय पटना हाईकोर्ट का आदेश आया है, बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। अतिथि शिक्षकों के पक्ष में हमने बारंबार आवाज उठाया है कि ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए। एक लेटर मात्र से कि आपको 31 मार्च से अब सेवा नहीं देना है और सेवा समाप्त कर देना, यह न्याय संगत नहीं है निर्णय। माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा। किसी भी राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन से कोई प्रक्रिया हुई है और कोई विभागीय प्राधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी करके और उसको रद्द कर दिया जाना, यह कैसे संभव नहीं हो सकता। साफ साफ माननीय पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के पक्ष को सुना जाए, उनकी सुनवाई को गंभीरतापूर्वक ली जाए। संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको यह आदेश दिया गया है माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद उचित निर्णय लिया जाए। इस प्रकार के आदेश दिए हैं तो बहुत बड़ी राहत वाली खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए। शायद अब वे पुनः बहाल हो जाएंगे। हालांकि 4800 कुछ थे 11-12 में, उनमें से आधों का तो जो है टीआरई 1-2-3 के माध्यम से वो बीपीएससी शिक्षक बन चुके हैं, तो आधा लगभग है। तो जो भी है अब वे कहां जाएंगे अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में, जब उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है, उनके लिए राहत भरी खबर है। वे शायद अब नहीं जाएंगे, वे बाहर हो जाएंगे, पुनः उसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। अब जो है एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अब शिक्षा विभाग पुनः एक बार जाग चुकी है। जो शिक्षा विभाग के मुख्यालय के द्वारा 1341 जो पत्रांक जारी किए गए थे उसको लेकर के, उसमें क्या था, दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनका सी-टेट, बी-टेट, दक्षता, एस-टेट जैसे प्रमाण पत्रों की जांच करनी है, उनका निवास प्रमाण पत्र जांच करने हैं। तो उससे संबंधित जो है पुनः समस्तीपुर सहित कई जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा अपने जिला के जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाध्यापक हैं उनको एक बार पुनः निर्देशित किया गया है और उनको रिमाइंडर नोटिस भेजा गया है कि आप अपने विद्यालय में कार्यरत जो दूसरे राज्यों के शिक्षक हैं उनका आप पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र और उनका जो निवास प्रमाण पत्र जैसा कोई प्रमाण पत्र है, तो वो सारे प्रमाण पत्र जो है वो जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि जांच किया जाए। तो एक बार पुनः टीआरई 1-2 में जो दूसरे राज्यों के बहाल शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। एक बार पुनः तमाम जिलों के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपके हुए मिलेंगे कि यहाँ इतने शिक्षकों को नोटिस, यहाँ इतने शिक्षकों को निकाला गया है, इतना शिक्षकों की पात्रता जो है वो संदिग्ध है, यहाँ इतने शिक्षक जो है वो पात्र ही नहीं है, यहाँ जो है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आकर के कोटे में शिक्षक बन गए, रिजर्वेशन का लाभ ले लें। इस प्रकार से जो है फिर पुनः एक बार खबरों का दौर आरंभ हो जाएगा। तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें अनगिनत रोजाना आ रहे हैं बिहार सहित अलग अलग राज्यों से निकल करके, और कहीं ना कहीं वह कभी खुशी कभी गम वाला स्थिति उत्पन्न कर देता है। जैसे अतिथि शिक्षकों के मामले में उनको खुशी हो रही है, झारखंड संदर्भ में सीटेट पास वालों को गम हो रहा है। बिहार में जो है टीआरई 1-2 के शिक्षकों जो दूसरे राज्य से आकर के बिहार में बने हैं, कहीं ना कहीं वो गम की स्थिति है उनके साथ। झारखंड में जो जेटेट पास हैं, प्रथम दौर में जिन्होंने आवेदन किया था, अभी 100% जो उत्तीर्ण है, चूंकि रिक्तियां 26,000 हैं तो वो अवश्य ही जो है शिक्षक बन जाएंगे, तो उनके लिए खुशी का बात है। इस प्रकार कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है शिक्षा जगत से जुड़े हुए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपना भरोसा बनाए रखने के लिए।